आप पहले जो है मरियम नवाज साहिबा तनकीद करती थी, उसके तर्जमान सिंध हुकूमत पे जो है वो तीर चलाते थे। अब उन्होंने शोहर को जो है लॉन्च कर दिया है और कैप्टन सफदर ने मतलब इतने इस लहजे में और इस तरह की बातें की आपने सुनी होगी जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनके इत्तेहादी हैं, उनकी हुकूमत आपके बलबूते पे खड़ी है, फिर भी इस तरह के हमले। और सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी नहीं अच्छा बना जी, मैं उस पर आ जाता हूँ कि जहाँ तक कैप्टन सफदर की बात की, मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा, आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे देख रहे हैं पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नहायत ही एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे उनकी मज़ार है, हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने यहाँ पे तमाशे किए थे कैप्टन सफदर ने। तो मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर को जवाब देना चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आपने देखा, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी स्क्रीन्स कह रही हैं, आपने जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम लीग नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। और ये बात मैं एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बोल रहा, मैं सारे मीडिया हाउसेस को बोलूँगा कि सारे जलसे निकाल दें आप PMLN को और पीपल्स पार्टी के। तो पब्लिक की जो वो थी, जो तवज्जो थी या पब्लिक का जो रुझान था वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो चाह रही थी पब्लिक कि जी नौजवान क़यादत आए। और गिलगित बल्तिस्तान का नाम प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब ने रखा, उनके राइट्स उनको वहाँ पे दिए। और जिस तरीके से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स दिए, उनके जो हुकूक थे वो उनको दिए 18वीं तरमीम के बाद, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है उनकी डिमांड थी। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी मायनों में, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये वाहिद पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। हम हमेशा कहते हैं कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो बग़ैर किसी एथनिसिटी के, बग़ैर किसी की और चीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह कायम है। और लोगों का जो रुझान था, मैं समझता हूँ इस बार सब लोगों को नज़र आ गया कि किस तरीके से, हालांकि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी गई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, उनके बाकी लीडरान भी गए हुए थे। और जिन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कुछ वफाकी वज़रा भी वहाँ गए हुए थे। वफाकी वज़रा वहाँ पे स्कीमों के ऐलान भी कर रहे थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। और वो सिर्फ़ ये, अगर इलेक्शन के वो ऐलानात या स्कीमों के ऐलानात करने थे तो नॉर्मल दिनों में भी जाते, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन दिनों में इसलिए गए ताकि वहाँ पे वो जो है वो जो हमेशा उनके एक हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ी फतह हासिल करेगी। हमारे पास मोटरवेज़ के इशूज़ हैं, वो हमने बहुत मरतबा उसको हाईलाइट किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो हमेशा मोटरवेज़ जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा उस पर कम उसको सिंध को प्रायोरिटी दी गई है इस वक्त। हालांकि जो कराची आपका पोर्ट सिटी है, तो पूरे कराची की जो इस वक्त जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, वो कराची आती है। तो जब आपने मोटरवे की शुरुआत करनी है तो मोटरवे की शुरुआत आपने कराची से करनी है कि वो आपका समझे कि वो वहाँ से शुरुआत है उसकी, तो वहाँ के बाद फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में मोटरवे जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास इस बार थोड़ा उसका उल्टा किस्सा किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन गए, सिर्फ़ और सिर्फ जो यहाँ पे नेशनल हाईवे के जो रोड हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पे सड़कें जो हैं उनका अभी प्रॉब्लम है। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट की जो रोड्स हैं वो सड़कें हैं, वहाँ पे सिंध भर में, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, सिंध भर में जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दिया गया है, जिससे लोगों को सफरी सहूलियात जो है वो मैसर हो रही हैं। और आपको पता है कि इस वक्त सिंध जो है वो हर हाल में सबसे बेहतर काम कर रहा है। इस वक्त सिंध में पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा रिहायशी मनसूबा जो है वो हाउसिंग का 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो भी सूबा सिंध में बन रहे हैं।
जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था, और वो 21 लाख घर बन रहे हैं जो कि किसी और सूबे में, किसी और मुल्क में नहीं है। तो सूबों की बात नहीं करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त में बना के देना 21 लाख ख़ानदानों को एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का वो कारनामा है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जी जो जिस तरीके से सिंध में इस वक्त एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, आपके थरपारकर में इस वक्त जो है वो जिस तरीके से कोयले से बिजली बनाई जा रही है, $1 बिलियन हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। $1 बिलियन से ज़ायद हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स अब कराची में भी बन रहे हैं और बाकी शहरों में भी बन गए हैं, काफ़ी में बन रहे हैं। तो ये भी पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से हुकूमत सिंध कर रही है काम, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, बाकी लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक वो अच्छी चीज़ है कि सिंध जो है उसको लीड कर रहा है। लोग जो है इस वक्त मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है कंपैरिजन्स करते हैं या मिसालें देते हैं, तो सिंध वो सूबा है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। सिंध वो सूबा है जिसमें मैंने कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, तो कराची में पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक आती है कराची में, और यहीं पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुँचाती है। और इसीलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी हमारी SMTA की लास्ट मीटिंग हुई थी, तो हमने एक प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए PND को दिया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर दें और इसको नॉर्दर्न बाईपास पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा एक हैवी ट्रैफिक का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। और हमने अभी एक और स्टडी भी करने जा रहे हैं कि हम उसके साथ साथ जो कि एक रेलवे की लाइन स्पेशली हम बिछाएं, ताकि जो गुड्स हैं वो सारी नॉर्दर्न बाईपास तक जाएँ, और जितनी भी पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक जो पोर्ट्स के लिए आती है वो अपनी लोडिंग के लिए और उसको जो है उन चीज़ों को के ट्रांसपोर्ट के लिए वो सिर्फ नॉर्दर्न बाईपास तक रहे, और नॉर्दर्न बाईपास के से आगे जो है हमारी ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जो है वो शहरों में ना आए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास हैं। हमारे पास शहर में ट्रैफिक के चैलेंजेस, उसमें आपको वाटर टैंकर्स वगैरह भी नज़र आते होंगे। अब उसमें भी इशू है कि बाकी शहरों को लोग मुवाजना करते हैं। अगर पंजाब में जाके देखें, लाहौर में देखें या दूसरी जगहों पे देखें, तो वहाँ पे सारा सब सॉइल वाटर है। वहाँ पे अगर पीने का पानी चाहिए तो सब सॉइल आपने जो है वो बोरिंग का पानी उनका चल रहा है, जो कि वो पूरे लाहौर को और बाकी शहरों को मिल रहा है। सिंध में अब कराची टेल में है, इस वक्त भी कराची को पानी की शॉर्टेज 20% है, जिसका सिंध हुकूमत ने बहुत दफ़ा ख़त भी इरसा को लिखा है कि जी 20% की हमें इस वक्त पानी की शॉर्टेज मिल रही है। तो उस वजह से भी पानी की शॉर्टेज का शहर को सामना करना पड़ रहा है। तो उस पानी को जो हमारा जो पानी हमें 20% वो शॉर्ट हो रहा है, तो शहर के लिए वो टैंकरों के ज़रिए पानी को जो है वो पहुँचाना पड़ रहा है। तो वो भी एक ट्रैफिक, वो भी हमारे पास ट्रैफिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा दबाव है।